दोस्तों नमस्कार। मैं अभी शनिवार के दिन सैटरडे एक आपके लिए वीडियो लेके आया था। वीडियो का शीर्षक ही था इस मार्च के महीने में बहुत बड़ी मार्केट में बाजार में गिरावट होने वाली है और कुछ बाहर के लोगों ने इसे प्रेडिक्ट किया है। उसका समाचार लेने के लिए दोस्तों मैंने वो वीडियो बनाया था कि मार्केट के अंदर फंडामेंटल स्टडीज और फंडामेंटल्स को अच्छे तरीके से समझे बगैर कोई कुछ भी प्रेडिक्ट कर ले तो हमें उस पर विश्वास नहीं करना है। बेसिकली उस वीडियो के जरिए मुझे ये बात आपके सामने रखनी थी और मैंने कुछ फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स को आपके सामने रखा भी। अब दोस्तों एक बात तो मैं बार बार कहता हूं और आपको भी ये पता है कि मैं मार्केट में किसी भी बायस्ड से आपके सामने एनालिसिस नहीं करता हूं। मार्केट गिरना हो तो मैं गिरता है, गिरने वाला है ये आपके सामने बोलता हूं, और अगर बढ़ेगा तो मैं कहता हूं कि बढ़ने वाला है। मैं खुद का पर्सनल व्यू भी उसके अंदर नहीं डालता हूं। मैंने बार बार आपसे कहा है मेरा ईगो इसमें जीरो होता है। मुझे क्या लग रहा है ये मैं आपके सामने नहीं रखता हूं, क्योंकि मेरा एक मोटिव है कि आपके मेरे जैसे, मैं आप में से ही एक हूं, रिटेल इन्वेस्टर्स का नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरे स्टडी की वजह से जहां तक हो सके फायदा ही होना चाहिए। अब दोस्तों आज जैसे मैंने जो लेवल्स आपके सामने रखी थी, लिटरली उन लेवल्स को मार्केट ने जैसे ब्रेक किया और मैंने कहा भी कि अगर ये ब्रेक करेगा तो महाप्रसाद बटेगा, और लिटरली मेरे दोस्तों को प्रसाद और महाप्रसाद जरूर मिला होगा। आज कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए दोस्तों, आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। हाँ, पर एक बात है कि उस वीडियो से मुझे ये नहीं कहना था कि मार्केट गिरेगा ही नहीं। मैं बार बार कहता हूं हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग बहुत जरूरी है, और बाजार जिस लेवल पे जाके बैठे हैं ना, इस लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग बनती है, क्योंकि बीच में गैप है। इलेक्शन के बीच में अभी ये जो गैप है, इस गैप के अंदर प्रॉफिट बुकिंग बनेगा। पर एक बात है दोस्तों, मैं बार बार आपके सामने इन सारी चीजों को रख रहा हूं इसलिए कि बहुत एग्रेसिव नहीं बनना है। इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि कोई फंडामेंटल रीजन नहीं है तो राइटर्स कभी हमें इसके अंदर इस तरह से अटका सकते हैं कि जो मिला है सारा का सारा गायब हो जाएगा। तो सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है आपके सामने। अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी को समझते हैं, और कल है फिन निफ्टी का एक्सपायरी, तो उस एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से किन लेवल्स पे ध्यान रखना है आपके सामने रखता हूं। और दोस्तों आपका सपोर्ट और आपका ये जो प्यार मिल रहा है ये कंटिन्यू मिलता रहे, यही अपेक्षा करता हूं, क्योंकि इस चैनल के जरिए मेरा 100% ये मोटिव है कि जितने ऑप्शन बायर्स है ना उनके डेली पैसे बने, थोड़े थोड़े बने पर पैसे बने। दोस्तों मैं इस फेवर में हूं कि बहुत बड़ा छपाई नहीं करना है, वो पॉसिबल ही नहीं है। थोड़ा थोड़ा डेली घर पे लेके जाना है, और इसीलिए मैं कहता हूं कम से कम ट्रेड करो, पैसा मिला भाग जाओ। अब देखिए ओवरऑल जिस लेवल पे निफ्टी अभी खड़ा है, यहां से क्या लेवल बनता है, रुका है आके 22,300 पे, 22,300 ही हम कह सकते हैं। आप देख सकते हो ये जो लेवल है लिटरली 22,300 के आसपास से ही ये घुमा है ऊपर। जरूरी क्या है, नीचे के लिए निफ्टी को 22,300 को क्रॉस करना पड़ेगा, नीचे इस लेवल को नीचे काटना पड़ेगा। तो जो पहला टारगेट बनता है वो है 22,220 का। आप समझ लीजिए दोस्तों 22,220 ये जो लेवल है, ये इस लेवल के आसपास ये आके रुक सकता है। और अगर यहां रुकता है ना तो बहुत ज्यादा, फिर से कहूं, खुजली नहीं होने देंगे। मतलब 22,220 से लेके 22,180 ये नो ट्रेडिंग जोन है। अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट बनता है 22,130, उसके लिए प्ले किया जा सकता है। इन लेवल्स को अच्छे से ध्यान में रख के काम करना है नीचे के लिए। ऊपर के लिए क्या जरूरी है, ऊपर के लिए अब जरूरी है दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन मैंने ऑलरेडी यहां ड्रॉ कर दी है, इस ट्रेंड लाइन को ऊपर काटना पड़ेगा। मतलब 22,360 ये ए लेवल है, इसे ऊपर काट के होल्ड करना पड़ेगा, ये जरूरी है, होल्ड करना पड़ेगा। अगर करता है तो पहला टारगेट बनेगा, पहला लेवल बनेगा 22,410, ये पहली लेवल बनेगी। अगर इसे तोड़ देगा तो नेक्स्ट लेवल बनेगा 22,470। इस तरह से ऊपर के लिए ट्रेड किया जा सकता है निफ्टी में। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। इस वीडियो के आखिर में दोस्तों ये जो अभी मुनाफा वसूली दिख रही है कुछ हद तक, कितना एक्सटेंड हो सकता है मैं क्लियर करूंगा आपको, उन लेवल्स पे ध्यान अच्छे से रखें। अब चलिए बैंक निफ्टी की अगर कल के लिए बात करते हैं तो आपके सामने एक अच्छा सा ड्राइंग मैंने रखा है, प्रॉपर लेवल्स रखी है, इन्हीं लेवल्स के लिए काम करना है। ध्यान दीजिए, अब जहां क्लोजिंग हुआ है ये लेवल, ओवरऑल अगर हम लेवल की बात करते हैं
तो क्लोजिंग 47,300 के आसपास हुआ है। अब जरूरी क्या है, जरूरी ये यहां क्लोजिंग हुआ है एग्जैक्टली। अब जरूरी है कि ये नीचे काटे 47,250 को, जहां से तकरीबन आज घुमा था, और कुछ समय के लिए टिक जाए तो पहला लेवल मिलेगा 47,100, और अगर इसे काट दे तो आपको दर्शन हो सकते हैं 47,000 के। और मैं आपको बताऊं 47,000 से लेके 46,950 नो ट्रेड्स होने। अगर इसे काट देता है ना, अगर इसे काट देता है तो दर्शन हो सकते हैं 46,850 के। जी हाँ, 46,850। मैं आपको बताऊं ये लेवल है, ये आप देख सकते हो, यहां तक के दर्शन हो सकते हैं। और अगर इसे काटे तो प्रोबेबिलिटी है नेक्स्ट दर्शन 46,600 तक के हो सकते हैं। नीचे के लिए इन लेवल्स को ध्यान में रखना है। ऊपर के लिए क्या जरूरी है? अब ऊपर के लिए जरूरी है दोस्तों यहां से आगे इस लेवल को ऊपर मेंटेन करना खास करके, और ये लेवल है 47,420 420 एग्जैक्टली। इसे अगर काट के होल्ड करता है तो पहला लेवल है 47,550, और इसे भी काट के होल्ड कर लेता है तो नेक्स्ट लेवल है 47,770। इस तरह से लेवल्स के ऊपर ध्यान रखते हुए ही सिर्फ काम करना है। ये तो हुई बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात। अब चलते हैं जिसका कल है एक्सपायरी, फिन निफ्टी के बारे में समझते हैं कि क्या ओवरऑल फिन निफ्टी के अंदर लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है। देखिए आपके सामने चार्ट ड्रॉ किया है। इस चैनल के बीच में ही अगर कल खेलता है तो काम हमें नहीं करना है। देखिए क्लोजिंग हुआ है 2860 पे, 20,860 पे क्लोजिंग हुआ है। अब जरूरी क्या है, नीचे के लिए जो लेवल जरूरी है पहले उसे समझ लीजिए। नीचे के लिए जो लेवल है वो है 20,820। अगर ये नीचे काटता है तो पहला जो लेवल आपको मिलेगा वो होगा 20,750, और इसे भी काट दे तो नेक्स्ट लेवल है 20,600। इस तरह के लेवल फिन निफ्टी में ध्यान में रखने। ऊपर के लिए जरूरी क्या है? ऊपर के लिए जरूरी है इस लेवल को ऊपर डिसाइसिवली काटना। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, मतलब जरूरी है कि ये ऊपर के लिए 20,900 को काट के होल्ड करे। अगर होल्ड कर लेता है तो पहला लेवल मिलेगा 21,000, और अगर इसे भी काट देता है तो नेक्स्ट लेवल है 21,070। इस तरह के ऊपर के 3 लेवल्स को ध्यान में रखते हुए काम करना है। कल है फिन निफ्टी का एक्सपायरी। फिर से कहूं 1 बजे तक जितना मिलता है लेके निकलना है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। सबसे पहले निफ्टी का ऑप्शन चेन समझते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए अगर इस ऑप्शन चेन को अब यहां आप देखते हो तो जिस तरह का यहां ओआई बिल्डअप हुआ है, अभी के लिए तो 22,400 पे ठीक ठाक वाला ओआई बिल्डअप हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 22,400 को ऊपर काटने दीजिए बैंक निफ्टी को, तो प्रोबेबिलिटी है कि ये ऊपर के लेवल्स हमें मिल सकते हैं। नीचे के लिए जरूरी लेवल क्या है? तो यही है 22,300। नियर में यही ठीक ठाक वाला ओआई बिल्डअप हुआ है पुट साइड में। मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये सपोर्ट का काम करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। सिंपल है। तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ही काम करना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का अगर हम ओआई कंसिडर करते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर कुछ हद तक ठीक ठाक वाला वीकनेस हमने देखा, पर डे एंड में बैंक निफ्टी ने थोड़ा संभाले रखा। जितना निफ्टी गिरा उतना बैंक निफ्टी पार्टिसिपेट नहीं किया गिरावट में। पर कुछ लेवल्स को अभी यहां समझना जरूरी है। सबसे पहला तो यही है 47,500, तगड़ा वाला ओआई बिल्डअप अभी भी यहां है। और नीचे के लिए जरूरी लेवल अगर आप यहां देखते हो तो अभी के लिए रिसेंटली जो लेवल जरूरी है वो एक तो ये है और एक तो ये है। देखिए 47,500 के पुट राइटर्स ने अभी भी एग्जिट नहीं किया है। थोड़ा बात को समझ लीजिए। अगर 47,500 के पुट राइटर्स अभी भी बैठे हुए हैं, ये थोड़ी समझने वाली बात है। और 400 रुपए के प्रीमियम के ऊपर ये लोग बैठे हुए हैं। भले ही कॉल राइटर्स यहां अच्छे खासे ऐड हुए हो, पर पुट राइटर भी बैठे हुए हैं। मतलब ये जो लेवल है ये थोड़ी अट्रैक्ट करेगी बैंक निफ्टी को खुद के तरफ। आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर बैंक निफ्टी
अभी के लिए समझ लीजिए डिसाइसिवली क्रॉस कर लेता है इस लेवल को नीचे, मतलब 47,100 को, तो ही एक और अच्छा खासा मुनाफा वसूली बैंक निफ्टी के अंदर देखा जा सकता है। इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए और ऑप्शन चेन को समझते हुए ही सिर्फ काम करना है दोस्तों। अब मेरा कल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेडिक्शन देखिए दोस्तों, मैं समझता हूं कि मुनाफा वसूली जो है कुछ हद तक इसी तरह से चलती रहेगी, पर जो है ना निफ्टी के अंदर 22,250 और बैंक निफ्टी के अंदर 47,000, ये थोड़ी ना दिक्कत वाली लेवल्स है। ये लेवल्स इन दोनों को होल्ड करने का कोशिश करेगा। अगर ये तोड़ देता है ना तो फिर और एक अच्छा खासा महाप्रसाद आपके लिए बन सकता है। तो सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है, और अगर मार्केट लेवल नहीं तोड़ना है तो शांति से बैठे रहना है। ओवरऑल ये एनालिसिस, ये रिसर्च कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए दोस्तों। वीडियो को एक लाइक कीजिए, क्योंकि एक जो लाइक है ना वो ये मेरे जो एफर्ट्स ले रहा हूं इसे रिवार्ड करता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।